इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे अवकलन और अवकलन से जुड़े हुए कुछ सवाल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अवकलन होता क्या है। अवकलन जो होता है, अवकलन जो होता है वो किसी चर के परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि y कोई फंक्शन हो, यानी कि कोई फलन है और वो x के पदों में डिफाइन है इस तरीके से, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड है। अगर इसके हम परिवर्तन की दर ज्ञात करें तो क्या करेंगे, अगर हम परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर जो परिवर्तन की दर जो होगी वो dy/dx होगी। और परिवर्तन की दर ज्ञात करने की जो विधि होती है उस विधि को ही हम कहते हैं अवकलन। और उस विधि के जरिए जो आंसर आता है उस आंसर को हम कहते हैं अवकलज। अवकलज यानी ये कह सकते हैं हम कि जो परिवर्तन की दर जो होती है उसे ही हम अवकलज कहते हैं। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल बताते हैं हम, उसके बाद आपको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट सिखाएंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट आता है, जैसे किसी भी फंक्शन हम लेते हैं y बराबर x की पावर n, या ऐसे कह लें कि x की पावर n कोई फंक्शन है। यदि इसकी परिवर्तन की दर ज्ञात करें तो क्या होगा, परिवर्तन की दर ज्ञात करें तो क्या होगा, ये पावर जो है यानी कि dy/dx और परिवर्तन की दर जो है वो x के हिसाब से कर रहे हैं, यानी x के सापेक्ष कर रहे हैं। x की पावर n में परिवर्तन की दर पता लगा रहे हैं x के सापेक्ष। तो होता क्या है, इसमें ये पावर जो है वो आगे आ जाती है और इस पावर में से एक पावर कम हो जाती है, यानी कि फाइनल जो रिजल्ट बनता है वो n x की पावर n-1। अगर ऐसे देखे कोई संख्या हो x की जगह पे, जैसे x², अब हम कहें कि इसका आप अवकलन करो तो आप कैसे करेंगे, dy/dx अगर x के सापेक्ष लिख रहे हैं तो dy/dx लिखेंगे और y के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy/dy लिखेंगे और w के सापेक्ष करेंगे तो dw आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, पावर ये जो है ना आगे हो जाएगी और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी तो कितना बचेगा, x की पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई अंतर नहीं है। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल बताते हैं, इसी कंसेप्ट से जुड़े हुए। देखा, जैसे आपका सवाल आता है इस टाइप से, एक फंक्शन दिया गया है y और फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है x 3x² + 2x और +3। सवाल में बोला गया है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dy/dx, यानी कि d/dx, और किसका कर रहे हैं, y का, यहाँ भी लिखेंगे d/dx। इस टर्म का कर रहे हैं तो ब्रैकेट में ये टर्म लिखेंगे। अब इसे सही से लिखने का तरीका अब क्या हो जाएगा, dy/dx, और यहाँ पर अभी हमने जैसे कि अभी बताया था, यहाँ पर हमने ये जो आपको फॉर्मूला बताया था, यानी जो कंसेप्ट बताया था वो x की पावर n का था और कंसेप्ट में क्या था, पावर आगे आ जाती थी और इसमें से एक पावर कम हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो x का जो मल्टीप्लाई में, यानी x का जो गुणांक चल रहा है वो 1 चल रहा था और यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, 3। तो जब भी अचर संख्या आएगी तो उसे हम कर देंगे बाहर, अब ब्रैकेट में x² का अवकलन लिख देंगे, यानी x पावर आगे आ जाएगी और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी। ठीक, तो x² का यानी 3x² का जो अवकलन आएगा वो कितना होगा, 3, और पावर आगे पावर 1 कम। इसका करेंगे, ये संख्या तो बाहर आ जाएगी। जब किसी चर का उसी चर के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1, ध्यान रखना। अब 3 का करना है, अगर किसी अचर संख्या का
अवकलन कर रहे हैं, अचर संख्या तो परिवर्तित होती ही नहीं है, तो उसकी परिवर्तन की दर जो होगी वो कैसी होगी, 0। यानी इसका अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। या आप ऐसे सीखें, जब भी आप अचर संख्या का अवकलन करें तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक, अब इसे सही से लिख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 तिया 6 और यहाँ हो जाएगा 2। इस तरीके से आप सवाल को हल करेंगे। ठीक है, अगर इस टाइप का जो सवाल आता है x की पावर n के पदों में, इस कंसेप्ट के बेस पे सवाल आता है तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नोट करें, फिर अगला सवाल कराते हैं। अगला कंसेप्ट है, यदि इस टाइप से आपको फंक्शन दिया जाए y की पावर e की पावर x, यानी y इक्वल टू e की पावर x, फिर आप अवकलन कैसे करेंगे? तो इसका फॉर्मूला दिया गया है, जब भी आप d/dx यानी कि e की पावर x का अवकलन करते हैं तो e की पावर x का जो अवकलन होता है वो e की पावर x ही होता है। ठीक है, यानी e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही माना गया है। तो आप इसका कैसे करेंगे, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो y का करेंगे तो कितना आ जाएगा, dy/dx, और e की पावर x का करेंगे, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर x का e की पावर x इंटू e की पावर जो लिखी है उसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो e की पावर x। इस टाइप से इस तरह के सवालों को हल करेंगे। अगर ऐसा आता है तो कैसे करेंगे, यदि फंक्शन आपको दिया जाए इस टाइप से, y बराबर e की पावर x और उसकी भी पावर 2, इस तरह से फंक्शन आ जाए तो कैसे करेंगे? इस टाइप का अवकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखेंगे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो y का तो वही हो जाएगा dy/dx, और इस फंक्शन का करेंगे तो लिखेंगे d/dx ब्रैकेट में जिसका अवकलन कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, तो यहाँ पर e की पावर दिस, तो e की पावर x का e की पावर x स्क्वायर, यानी e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर, और अब किसका करना है, x स्क्वायर का। जैसे हमने यहाँ x का किया था तो 1 आ गया था, यहाँ पर करेंगे x स्क्वायर का, x स्क्वायर का अवकलन करेंगे, यानी कि d/dx और ब्रैकेट में जिसका अवकलन करना है वो लिखेंगे। अगले वाले टर्म में क्या हो जाएगा, e की पावर x और उसकी भी पावर 2, और x की पावर 2 का अवकलन, जैसे कि पहले वाले सवाल में हमने आपको सिखाया था, पावर आगे आ जाएगी और इसमें से एक पावर कम कर देंगे तो x की पावर 1 बचेगी, जो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से आपका आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा, 2x और e की पावर x के पावर 2, और फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा, dy/dx। इस तरीके से इस सवाल का सॉल्यूशन। अगला सवाल देखें, यदि इस टाइप से आता है सवाल तो कैसे करेंगे? आपको फंक्शन दिया जाए y बराबर e की पावर √x। ठीक, तो इस टाइप का सवाल आता है तो कैसे करेंगे? देखें, हमने लिखा है यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का कितना हो जाएगा, y का तो वही बताया है dy/dx बराबर e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x का e की पावर x, तो यहाँ पर भी e की पावर जो है वैसी की वैसी, यानी e की पावर x का e की पावर x, यानी e की पावर √x का कितना हो जाएगा, e की पावर √x। अब हमने क्या बताया था, पावर का करेंगे, जैसे कि यहाँ किया था पावर का, तो यहाँ कितनी पावर चल रही है, √x, तो यहाँ पर डिफरेंशियल किसका होगा, d/dx और √x ब्रैकेट में। चलो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर √x इंटू में, जब भी इस टाइप का अवकलन आ जाए यानी रूट आ जाए, आपको एक कंसेप्ट बता देते हैं, यदि आपका इस तरीके से आ जाता है रूट, जब आपको रूट का अवकलन करना हो तो क्या होता है, रूट का अवकलन करने के लिए एक रूल है कि यहाँ पर x की जो पावर चल रही है वो 1/2 चल रही है, यानी कि ये
ऐसा लिखा गया है x की पावर 1/2 और हमने क्या बताया था, पावर हो जाती है आगे और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, यानी x में से 1/2 में से एक पावर कम। तो यहाँ पर लिखी गई है आधी पावर और यहाँ पर लिखी गई है पूरी पावर। आधी पावर में से जब पूरी पावर माइनस करेंगे तो आधी पावर बचेगी। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 यानी 2 में से एक गई, कितनी बची, माइनस की। और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, 1/2 माइनस की पावर अपॉन में लिख देंगे और इसका फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा, रूट के अंदर x। तो यहाँ से हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता देते हैं। जब भी आपको पूछा जाए कि रूट का अवकलन, यानी कोई फंक्शन रूट के अंदर लिखा हो, कोई फंक्शन रूट के अंदर लिखा हो, तो उसका फॉर्मूला होगा 1/2 और रूट के अंदर जो लिखा है वो वैसा की वैसा ही। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखें, रूट x का, अब इसको इरेज कर देते हैं हम। तो इससे आप क्या सीखे, इससे आप ये सीखे जब भी आपको रूट का अवकलन करना हो तो क्या लिखेंगे, 1/2 रूट, ये रूट का अवकलन होता है जैसा कि अभी हमने यहाँ बताया था। और फंक्शन जो लिखा है वो लिख देंगे, x लिखा है तो यहाँ x लिख देंगे, अगर कोई और संख्या लिखी होती तो वो लिख देते। आपको बस इतना याद रखना है कि रूट का अवकलन 1/2 रूट लिखा होता है। x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। अब इसकी फाइनल जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, e की पावर रूट x और अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 रूट x। तो इस तरीके से इस सवाल का होता है ये आंसर, नोट करें। अगला कंसेप्ट है, अगर आपका फंक्शन इस तरीके से दिया जाए, यानी कि y बराबर log में दिया जाए, log x, ठीक, log x की जगह x² लिखा हो या कोई और टर्म लिखा गया हो, तो सबसे पहले ये देख लें कि log x का जो अवकलन आपका हुआ है, यानी कि log x का जो अवकलन होता है, log x का होता है 1 अपॉन में log के बगल से जो संख्या चल रही है log में वो आ जाती है अपॉन में, यानी कि log x का अवकलन कितना होता है, 1/x। अगर log 2x होती तो उसका अवकलन हो जाता 1/2x, यानी कि 2x। तो यहाँ पर ये चल रहा है तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चल, जब x के सापेक्ष अवकलन किया तो y का कितना हो जाएगा, dy/dx। यहाँ पर लगा देंगे y क्योंकि y का कर रहे हैं। यहाँ पर log का करेंगे तो कितना हो जाएगा, d/dx और ब्रैकेट में log x² का आप अवकलन कर रहे हैं। तो क्या बताया था, log x का कितना होता है, 1 अपॉन में जो संख्या log में लिखी गई है वो, तो लिखेंगे 1 अपॉन में, यहाँ पर log में जो संख्या लिखी गई है वो x² है, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर x² इनटू, अब log के बगल से जो संख्या लिखी गई है log में उसका करेंगे, यानी यहाँ लिखा गया है x², तो आप क्या करेंगे x² का, यानी कि d/dx और ब्रैकेट में x²। अभी आपने log का किया था, अब कर रहे हैं log में जो संख्या लिखी है उसका। तो फाइनल रिजल्ट कितना बचेगा, x² 1 और यहाँ पर हो जाएगा पावर हो जाएगी आगे और एक पावर कम होगी तो कितना बन जाएगा, 2x। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक x ये है और एक x 2x यानी x² ही है, तो इस x से ये पावर कैंसिल, तो कितना आ गया, 2/x। और यही आपका हो जाएगा आंसर, यानी इस वाले सवाल का आपका आंसर कितना हो गया, dy/dx = 2/x। अगर सवाल इस तरीके से आ जाए, जैसे अगर दिया जाए, आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए log के, जैसे हम यहाँ करके बताते हैं। जैसे आपका फंक्शन दिया गया है ये x², अब इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपका फॉर्मूला होता है log m की पावर n, तो फॉर्मूले में होता है ये पावर जो है वो आगे आ जाती है log में, तो n log m हो जाता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले को अप्लाई करके, यानी इस फॉर्मूले को इस फंक्शन पर अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, देखें तब भी यही आंसर आएगा। देखें तो यहाँ लिखा आपने क्या, y आपने फॉर्मूला लगा दिया, पावर कहाँ आ जाती है log में, इस फॉर्मूले के जरिए आगे, तो ये पावर आगे आ जाएगी, यानी यहाँ हो जाएगा 2 log x। ठीक है, किस तरीके से हो गया, चूंकि ये वाले कंसेप्ट के हिसाब से = n log m।
ठीक है। चलो अब कर दो x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का कितना हो जाएगा, अभी हमने बताया था dy/dx इक्वल में ये संख्या है बाहर आ गई और इनटू में log x का कितना होता है 1/x, तो यहाँ लिखेंगे 1/x और फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा 2/x। यानी कि देखो यही सवाल आ रहा है dy/dx इक्वल टू कितना है 2/x और यहाँ dy/dx इक्वल टू 2/x। यानी इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए लॉग का। अगर यहीं ऐसा सवाल आ जाए इस टाइप से, और भी फॉर्मूले हैं लॉग के, जैसे आ जाता है log m इंटू n, इसका फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। इस कंसेप्ट भी इस पे सवाल आएगा तो कैसे करेंगे, जैसे हम करके बताते हैं। अगर सवाल ऐसे आता है y बराबर, यहां पर लिखा गया है log x इंटू e⁻x, इस तरीके से सवाल आता है तो आप कैसे करेंगे देखें। तो इसका फॉर्मूला होता है y बराबर, ये फॉर्मूला पहले लगाएंगे, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे अभी हमने करके बताया था। बस इसमें अवकलन का मतलब अवकलन का एक और फॉर्मूला कंसेप्ट है जो गुणा वाला है, वो वाला अप्लाई करना पड़ेगा, और नहीं वो वाला करना है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके कर सकते हैं जैसे ये। तो इसको क्या हो जाएगा log x प्लस log e⁻x। अब इसका कर देंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, यानी कि यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप x के सापेक्ष करेंगे तो y का करेंगे तो कितना हो जाएगा dy/dx, और log x का अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था log x का कितना होता है 1/x, तो इसका हो जाएगा क्या 1/x। ठीक, या तो ऐसे लिख दो, पहले लिख दो अगर log x प्लस log e⁻x। चलो अब करते हैं अवकलन। तो log x का कितना होता है 1/x प्लस log x का कितना 1/log के मतलब log में जो नंबर चल रहा है, जो संख्या चल रही है वो लिखेंगे, जो पद चल रहा है वो e⁻x इंटू e⁻x का करते हैं तो कितना आता है e⁻x। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, आप ये देख रहे हैं कि e⁻x है, e⁻x है, तो ये पावर से ये पावर कैंसिल और फाइनल रिजल्ट कितना आया 1/x और प्लस के 1। ठीक है, अगर इसे सॉल्व में लिखेंगे तो आप और ऐसे लिख सकते हैं, x का इसमें गुणा तो क्या हो जाएगा 1 + x/x, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक, यानी इस सवाल का ये हो गया आंसर। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, नोट करें। अगले जो सवाल है वो उनके फॉर्मूले कुछ लिखा देते हैं, क्योंकि वो सवाल जो है उनके भी अवकलन करने हैं। जैसे कभी कभार फंक्शन ऐसा आता है त्रिकोणमितीय अनुपात में आ जाता है, तो उनका अवकलन कैसे करते हैं, तो उनके लिए अलग फॉर्मूले बनाए गए। जैसे आपका आता है dy/dx और यहाँ पर लिखे आ गया sin x, तो sin x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x। यदि त्रिकोणमितीय अनुपात ये आ गया cos x, तो cos x का जो अवकलन बताया गया है वो बताया गया है माइनस के sin x, और अगला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है tan x यानी कि tan थीटा। तो tan x का अवकलन जो होता है वो होता है sec² x। आगे देखें, और भी है, अगर ये आ जाता है sin cos tan cot x, तो cot x का जो अवकलन करेंगे उसका होता है cot x का होता है cosec² x। अगला आता है sin cos tan dy/dx इक्वल टू sin cos tan cot sec। तो sec का जो अवकलन होता है वो sec x इंटू tan x। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात आता है cosec x। cosec x का जो अवकलन होता है वो माइनस के cosec x इंटू cot x।
यानी कि आपको अब त्रिकोणमितीय के जो सवाल अवकलन करने होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के, तो उनके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर कभी कभार बच्चा क्या करता है, माइनस चिन्ह लगाना भूल जाता है, तो हम इसमें एक ट्रिक बता देते हैं। जब भी आपका सी आ जाए शुरुआत में, सी, जितने भी इनको एक फैमिली बना देते हैं, सी फैमिली कहने लगते हैं। तो जब भी सी फैमिली आ जाए उसका जो अवकलन करेंगे, यानी कि सी वाला टर्म आ जाए त्रिकोणमितीय अनुपात में, जब भी सी वाला टर्म आ जाए तो आप क्या करेंगे, उसके अवकलन में आप क्या लगा देंगे, माइनस। देखो कॉस यानी सी आ रहा है तो माइनस लिखा है, कॉट यानी सी आ रहा है तो माइनस लिखा है, कॉसेक यानी सी आ रहा है तो माइनस लिखा है। तो इस तरीके से आप उन्हें याद रख सकते हैं कि माइनस किस में होता है। ठीक है, आगे देखिए इस पेज पे हम सवाल कराते हैं। जैसे आपका सवाल आता है दिस, यदि आपका सवाल आता है इस प्रकार से, सवाल आता है y बराबर साइन और यहां पर आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस के 5। इस तरीके से फलन आता है, यानी y जो है वो इस तरीके से डिफाइन है, परिभाषित है। अब इसका करना है आपको x के सापेक्ष अवकलन। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पर हमने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो y का कितना बताया था, dy/dx इक्वल में d/dx, इधर वाला ये पूरे टर्म का करना है तो ब्रैकेट में लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, यानी कि साइन का क्या होता है, कॉस। थीटा में जो भी टर्म लिखा है वो टर्म जैसा है वैसा ही लिखेंगे। साइन का अवकलन हो गया कॉस, ये ब्रैकेट में थीटा लिखा है तो ये वैसा के वैसा ही। चलो अब आप क्या करेंगे, पहले आपने इस टर्म का कर दिया, अब आप इस थीटा का करेंगे, यानी इस ब्रैकेट का करेंगे। यानी तो इनटू में लिख देंगे dy/dx और यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका अवकलन क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू में x की पावर 2 का, जैसे कि हम सवाल करा रहे थे उसमें आपको बताया गया था कि जब भी पावर x की पावर का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो क्या करते हैं, पावर आगे, यानी इस पावर को आगे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और एक पावर कम हो जाएगी तो एक पावर लगाना कोई आवश्यक नहीं है। और अचर संख्या का क्या बताया था, अवकलन 0। अवकलन 0 क्यों होता है अचर संख्या का, क्योंकि वो परिवर्तित ही नहीं होता, तो परिवर्तन की दर कैसी होगी, 0, इसीलिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। अब इसे आप सॉल्व करके लिख देंगे सही से सेपरेट करके, तो कितना आ जाएगा 2x ब्रैकेट में कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप इस सवाल को हल करेंगे। ठीक, नोट करें। अगला सवाल है आपका ये, जैसे इस तरीके का सवाल आता है तो आप कैसे करेंगे, कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स। अगर ऐसे आ जाए फंक्शन तो कैसे करेंगे, देखें तो यहां पर हमने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, y का करेंगे तो कितना हो जाएगा dy/dx। इस वाले टर्म का करना है तो पहले हमने लिखा d/dx और ब्रैकेट में किसका करना है, cos, ब्रैकेट में लिखा है साइन x ब्रैकेट बंद। अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि जब सी आ जाएगा तो आप अवकलन में क्या करेंगे, अवकलन करके उसके आंसर में क्या लगाएंगे, माइनस। यानी कॉस का करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस तो रखेंगे क्योंकि सी आ रहा है, तो कॉस का कितना हो जाएगा साइन, और ब्रैकेट में यानी कॉस के, यानी कॉस थीटा में ये लिखा है इस ब्रैकेट, तो आप क्या लिख देंगे, थीटा में ये पूरा ब्रैकेट। यानी अभी हमने इसका अवकलन किया है, क्या किया है, कॉस का अवकलन कितना हो गया, माइनस के साइन, थीटा जैसा के वैसा ही। अब हमने क्या बताया था, थीटा का अवकलन अलग से करेंगे, यानी इस ब्रैकेट का अलग से करेंगे, इतने ब्रैकेट का, तो क्या करेंगे d/dx ब्रैकेट में साइन x। चलो अगली वाली लाइन में लिख देंगे, तो साइन ब्रैकेट में साइन x इंटू में साइन का कितना हो जाएगा, cos x। इसे एक बार सही से लिख देंगे, कितना हो जाएगा, माइनस के cos x इंटू साइन x
इस तरीके से इसका होता है आंसर, यानी कि dy/dx इक्वल टू दिस। अगर सवाल ये आता है तो आप कैसे करेंगे, जैसे अगला सवाल है आपका ये, अगला सवाल हम लिखते हैं ये, y बराबर दिया जाए जैसे साइन ax प्लस बी, ठीक है। अब इसका अवकलन करना है तो हमने फिर से लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का कितना करेंगे dy/dx, और यहाँ पर d/dx ब्रैकेट के अंदर साइन ax b प्लस, ठीक है। चलो करते हैं। साइन का कितना बताया था, साइन का आपको बताया था कितना होता है कॉस, और थीटा जैसा है वो वैसा के वैसा ही। अब आप क्या करेंगे, थीटा का करेंगे, यानी कि d/dx ब्रैकेट में ax प्लस b का करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा कॉस ब्रैकेट में ax प्लस b, और यहाँ पर इंटू में कितना a एक अचर राशि है यानी अचर संख्या है, तो आप क्या करेंगे a को बाहर कर देंगे। x का करेंगे, जब किसी चर का उसी चर के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी बताई थी, 1 बताई थी, यानी उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और b चल रहा है यहाँ पर कांस्टेंट यानी अचर, तो अचर का कितना बताया था 0। अब फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी a cos ब्रैकेट में ax प्लस b, और इस तरीके से ये हो गया आपका आंसर dy/dx इक्वल टू दिस। ठीक, नोट करें, फिर अगला सवाल कराते हैं। अगला सवाल आपका है, जैसे सवाल आता है आपका इस तरीके से, y बराबर आ जाए आपका सवाल sec, और ब्रैकेट में आपका लिख के आता है tan रूट के अंदर x। इस तरीके से सवाल आता है तो कैसे करेंगे, देखें करके बताते हैं हम। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, तो x के सापेक्ष y का करेंगे, कितना हो जाएगा dy/dx, और ब्रैकेट में dy/dx, और इधर हो जाएगा d/dx ब्रैकेट में इस पूरा टर्म, ये पूरे टर्म का कर रहे हैं तो ये पूरा टर्म tan रूट के अंदर x, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि sec x का कितना था, sec x इंटू tan x, यानी कि sec x का जो अवकलन आपको बताया गया था, कितना बताया गया था sec x का, कितना बताया गया था sec x इंटू tan x, ठीक है। तो यहाँ पर देखो sec चल रहा है तो sec का कितना हो जाएगा sec x मतलब ये थीटा में जो लिखा है वो, इंटू tan x मतलब tan, और x का मतलब ये थीटा में जो लिखा गया है वो, जैसे यहाँ x चल रहा था तो दोनों जगह x लिखे थे, वैसे यहाँ ये चल रहा है तो दोनों के ब्रैकेट में यही लिखे जाएंगे। आपने क्या किया, sec का कर दिया sec x इंटू tan x, और यहाँ पर sec का हो गया sec x देखो इंटू tan x यानी कि थीटा। अब आप क्या करेंगे, थीटा का अलग से करेंगे, तो यहाँ ये इरेज कर देते हम, यानी sec x का हो गया sec x का sec x और tan x, ठीक, इंटू में आप किसका करेंगे थीटा का, यानी किसका करना है tan रूट x का करना है। यहाँ पर हम लिख के रखते हैं जिससे कि तुम भूल ना जाए, dy/dx sec x का क्या था sec x इंटू tan x। थीटा में जो भी टर्म चलता है यानी कि जो भी पद लिखा रहता है वही यहाँ पर लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ थीटा में ब्रैकेट चल रहा था तो दोनों की थीटा में क्या लिखा गया है ब्रैकेट, और उसके बाद आप क्या करेंगे थीटा का करेंगे अलग से। तो यहाँ पर कितना बना, यहाँ आपका सॉल्यूशन बना sec ब्रैकेट में tan रूट के अंदर x इंटू tan ब्रैकेट में tan रूट के अंदर x इंटू, अब आप कर रहे हैं tan का, तो tan का कितना बताया था, tan का हमने बताया था sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x की जगह पे ये पूरा टर्म चल रहा है रूट के अंदर, तो यहाँ लिखेंगे रूट के अंदर x। अब थीटा का करेंगे तो थीटा कौन चल रहा है रूट x, और रूट x का हमने क्या बताया था अवकलन
जब जब आपका आ जाए रूट, अंदर कुछ भी लिखा हो तो उसमें हमने क्या बताया था 1/2 रूट। अब रूट के अंदर x लिखा है तो यहाँ x, इस वाली सूत्र की सहायता से यहाँ करते हैं। तो रूट x का कितना हो जाएगा 1/2 रूट, रूट के अंदर x लिखा है तो यहाँ x, और x का करेंगे तो अब तो पूरा हो जाएगा। एक बनेगा, एक लिखना आवश्यक नहीं है। अब इसका पूरे का सॉल्यूशन एक बार सही से लिख देंगे, क्या हो जाएगा sec ब्रैकेट में 10 रूट के अंदर x इंटू 10 ब्रैकेट में 10 रूट के अंदर x इंटू sec स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रूट x, और पूरे के अपॉन में कितना चल रहा है 2 रूट x। और ये हो गया इस तरीके से आंसर इस सवाल का। कर ले नोट। अगला कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर इस टाइप के सवाल आते हैं, जैसे कि दो फंक्शन दिए जाएं और दोनों फंक्शन कभी कभार गुणा में लिखे होते हैं और कभी कभार भाग में लिखे होते हैं। जैसे हमने माना एक फंक्शन u है और दूसरा फंक्शन आपका v है। ये दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन किस में लिखे गए हैं इनटू में, और इसका आपको करना हो अवकलन किसी भी चर के सापेक्ष। तो आप क्या करेंगे, इस वाले को पहला या इस वाले को पहला, इन दोनों में से किसी एक को आप पहला मानेंगे और किसी दूसरे को जो बचा हुआ है उसे दूसरा। तो आप इसका अवकलन कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, पहला नियत यानी कि u और इसका अवकलन यानी कि d/dx v का, यानी कि पहला नियत पहला जो टर्म लिखा है वो वैसा के वैसा ही, पहला जो पद है वो वैसा के वैसा ही, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा नियत अब की बार करेंगे पहले का अवकलन। ठीक, इस तरीके से अगर आपके दो फंक्शन हैं और दोनों फंक्शन गुणा में लिखे हुए हैं तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। जैसे हम एक करके बताते हैं इस फॉर्मूले के बेस पे। जैसे आपको फंक्शन दिया जाता है y बराबर दिया जा रहा है x इंटू ई की पावर x, इस तरीके से एक फंक्शन दिया गया है। देख लो, दो फलन हैं और दोनों किस में लिखे हैं गुणा में, यानी y एक फंक्शन है जो इस तरीके से परिभाषित है, जे दो पद हैं वो दोनों पद किस में लिखे गए हैं गुणा में लिखे गए, दो चर। अब इसका अवकलन करना है तो किस सूत्र से करेंगे, इस वाले सूत्र से। देखो, तो हमने यहाँ लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, y का करेंगे तो dy/dx, और यहाँ पर क्या करना है d/dx, ब्रैकेट में इन दोनों का करना है तो ये दोनों। चलो, अब जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे, पहला पद नियत, इन दोनों में से किसी एक को आप पहला मान सकते हैं, पहला पद नियत, और आप क्या करेंगे पहला पद नियत कर देंगे। जैसे x आपने नियत कर दिया, अब दूसरे का क्या करना है आपको अवकलन, हम डायरेक्ट करके बताते हैं, अब तो आप सीख गए, काफ़ी सवाल हमने बता चुके हैं। तो पहला नियत e की पावर x का अवकलन क्या बताया था, e की पावर x, यानी आपने पहले का पहला नियत कर दिया और इसका आपने कर दिया अवकलन, प्लस आपकी बार क्या करना है दूसरा नियत, दूसरा किसे माना है आपने e की पावर x को, यानी कि दूसरा पद नियत इंटू पहले का अवकलन, पहला मतलब x, तो x का अवकलन करेंगे कितना आ जाएगा 1, और फाइनल इसका रिजल्ट कितना बनेगा x इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x, और सॉल्व करके लिखेंगे तो ई की पावर x कॉमन ली और यहाँ पर क्या आ गया x प्लस 1। इस तरीके से इस सवाल का ये होता है आंसर। आगे देखिए, यदि इस टाइप से आता है सवाल, जैसे पहले नोट करें फिर आगे कराते हैं। अगला सवाल है, जैसे अगर इस टाइप के सवाल आते हैं, जैसे गुणा की जगह कभी कभार वो फंक्शन दे देते हैं, दो चर होते हैं और दो चर भाग में होते हैं, तो आप कैसे करेंगे। जैसे आपको सवाल दिया जाए y बराबर e की पावर x अपॉन में साइन x, ठीक है, इस तरह का सवाल आए तो आप क्या करेंगे, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। जैसे हमने माना कि एक फंक्शन है, एक फंक्शन को f(x) माना और दूसरे फंक्शन को g(x). अब इसका करना है आपको अवकलन, इसका क्या करना है अवकलन, तो आप क्या करेंगे, देखें dy/dx। इस वाले में नियम ये कहता है f(x) की जगह u ही मानते हैं, जिससे कि सिंपल हो जाएगा, u मान लिया
और इसे मान लिया v। अगर फंक्शन गुणा में ना देते हुए यानी कि दो संख्याएं या दो चर उन्होंने भाग में लिख दिए, अब इनका करना है अवकलन। तो कैसे करेंगे? सूत्र में बताया गया है कि जो हर चलता है उसका आप कर दें वर्ग, ठीक, और आप क्या करें, हर जैसा लिखा है वो वैसा के वैसा ही। अब अंश का कर दें आप अवकलन, अब आप कर दें अंश का अवकलन, फिर गुणा वाले के लिए प्लस लगाते हैं, भाग वाले के लिए लगाते हैं माइनस। अब आप क्या करेंगे, अभी लिखा था हर इंटू अंश का अवकलन, अब आप लिखेंगे अंश इंटू हर का अवकलन, ठीक है। इस तरीके इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करके इस सवाल को हल करेंगे अगर आपका दिया जाए भाग। तो देखिए करते हैं हम, यहां सही से लिख दें du अपॉन dv। देखते हैं, हमने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो x के सापेक्ष अवकलन किया, कितना आ गया dy अपॉन dx। तो d अपॉन dx ब्रैकेट में e की पावर x अपॉन में साइन x। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि जब भी भाग में फंक्शन दिया जाए तो आप क्या करेंगे, हर में हर का वर्ग, यानी कि हर में कौन चल रहा है साइन, तो आप क्या करेंगे साइन का स्क्वायर यानी साइन की पावर 2x। फिर आपको क्या बताया गया था, हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन, हर का वर्ग, अब हर ये लिख दिया, और अंश का करना है अवकलन, अंश का यानी e की पावर x का अवकलन कितना है, e की पावर x माइनस हर इंटू अंश का अवकलन, हर यानी कि ये। अब आपको करना है अंश का अवकलन, नहीं गलत हो गया, फॉर्मूला ये है कि हर इंटू अंश का अवकलन, अंश इंटू हर का अवकलन। तो ये तो आप कर चुके हैं ना, हर इंटू अंश का अवकलन, हर ये लिख दिया इंटू अंश का अवकलन। अब आपको लिखना है अंश वैसा के वैसा ही, यानी ये वैसा के वैसा ही, हर का अवकलन यानी कि साइन का करेंगे तो कितना आता है कॉस x। तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या बनेगा, e की पावर x कॉमन ले लेंगे और यहाँ आ जाएगा आपका साइन x माइनस के कॉस x, और अपॉन में कितना बचा साइन स्क्वायर x। इस तरीके से आपका ये होता है सवाल हल। आगे के जो सवाल है वो अगले लेक्चर में कराए जाएंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।